नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब एक डिजिटल युद्ध बन चुकी है। यहां पर फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को हर रूसी टैंक या सैनिकों को मारने पर वीडियो गेम की तरह पॉइंट्स मिलते हैं। जितना बड़ा रूसी टारगेट उतने ही ज्यादा पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जवान वॉर मार्केट प्लेस पर रिडीम भी कर सकते हैं और उसके बदले में नए हथियार, ड्रोन या जरूरी उपकरण भी मिल जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप वीडियो गेम में रिवॉर्ड पॉइंट जो हैं वो पाते हैं और उसके बाद उन्हें रिडीम करते हैं। इस रणनीति को यूक्रेनी मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने आर्मी ऑफ ड्रोन प्रोग्राम के तहत लागू किया है। अब इसे अमेजन फॉर मिलिट्री के रूप में विस्तार दिया जा रहा है। यूक्रेनी सेना की इस नई पहल का नाम ब्रेव वन मार्केट है। ये अमेजॉन जैसा ऑनलाइन स्टोर है। ये यूनिट्स को उनकी पॉइंट्स के आधार पर सैन्य सामग्री खरीदने की सुविधा देता है। इस व्यवस्था से सैनिकों की जंग लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इससे कमांडर्स को जंग का लाइव डेटा भी मिल रहा है। इससे यह क्रांतिकारी बदलाव साबित हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, जो जंग को और भी तेज और स्मार्ट बना रहा है। इससे नौकरशाही की लेट लतीफी से मुक्ति मिल रही है और यूनिट्स को तेजी से हथियार भी मिल पा रहे हैं। अब सेना में यह नई नीति लागू कैसे हुई, ये जानिए। अगस्त 2024 की बात है। यूक्रेनी सेना में यह नई प्लान लाया गया, नई नीति लाई गई। इसमें हर अटैक को रिकॉर्ड किया जाता है और जिस सैनिक ने जितनी ज्यादा रूसी संपत्ति को नष्ट किया उसे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टैंक को उड़ाने पर 15 पॉइंट, एक रूसी ड्रोन ऑपरेटर को मारने पर 12 पॉइंट। ड्रोन फीड के जरिए हर दावे को वेरीफाई तक किया जाता है, तभी पॉइंट मिलते हैं। यूक्रेन की 414वीं मरीन यूएवी यूनिट बर्ड्स ऑफ मैग्नेयर इस पूरे मॉडल की सबसे सफल यूनिट मानी जा रही है। इसके कमांडर्स रॉबर्ट बोवद्री उर्फ मैगियर की लीडरशिप में ये यूनिट अकेले 8% रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने का दावा करती है। दूसरी तरफ कोशिश अभी भी जारी है कि जंग जैसे भी हो रुक तो जाए। अमेरिका ने अभी इस कोशिश में हार तो नहीं मानी, लेकिन ट्रंप हताश जरूर नजर आ रहे। ट्रंप ने क्या कहा बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक मुलाकात का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल पोप लियो ने बुधवार को इटली के कैस्टेल गैंडोल्फो में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए न्यायपूर्ण शांति पर जोर दिया। पोप ने बातचीत को शांति की प्राथमिकता का साधन बताया और रूस यूक्रेन को वेटिकन में बातचीत के लिए आमंत्रित भी कर दिया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को 10 पैट्रियट मिसाइलें भेजने का ऐलान किया है। यह बात इसलिए सामने आई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से पहले यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति रोकने को लेकर खबर जोरों पर थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने पर नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ट्रंप को बिना बताए सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इस फैसले से हैरान ट्रंप ने बीते सोमवार को यूक्रेन को दोबारा हथियार भेजने के आदेश दिए। दरअसल पिछले हफ्ते पेंटागन ने ऐलान किया था कि अमेरिका यूक्रेन को कुछ जरूरी हथियार जैसे कि एयर डिफेंस मिसाइलें, प्रिसाइशन गाइडेड आर्टिलरी, पैट्रियट और हेलफेयर मिसाइलें देना फिलहाल रोक रहा है। और इसके पीछे वजह बताई गई कि अमेरिका के अपने स्टॉक में इन हथियारों की कमी हो गई है, जिस पर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेग ने साइन किए थे। लेकिन ट्रंप को इस फैसले की जानकारी पहले से नहीं दी गई। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इसे व्हाइट हाउस से बात किए बिना लिया गया कदम बताया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमला भी बोला और कहा कि पुतिन हमें हर बार झूठी बातें सुनाते हैं, वो मीठा बोलते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्दी खत्म करना चाहते हैं वो, लेकिन पुतिन की वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही। ट्रंप ने रूस पर तेल उद्योग से जुड़ी पाबंदियों को लेकर चेतावनी भी दी और कहा है कि वे एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत रूसी तेल खरीद रहे हैं भारत और चीन जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। फरवरी 2022 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब पुतिन के हमले का ऐलान करते ही यूक्रेन में रूसी टैंक धड़धड़ाते हुए दाखिल होने लगे थे। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि बातचीत का कोई प्लान नहीं है और पुतिन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। लेकिन फरवरी 2025 आते आते ट्रंप ने कुर्सी संभाली और पुतिन से फोन पर 90 मिनट तक बात की। इसके बाद सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन नहीं था। इसी दौरान ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को तो तानाशाह तक बता दिया। लेकिन फिर मई में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति बातचीत में तेजी आई, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बाद। हाल के दिनों में कैदी अदला बदली हुई, लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी पर मतभेद बने हुए हैं और रूस के हमले भी लगातार जारी हैं। धन्यवाद।